प्यारी माँ बहनों, तुम्हें अगर नमूना बनाना है, आइडियल बनाना है, सैंपल बनाना है, तो हजरत आसिया को बना लेना, जो फिरौन जैसे बादशाह की बीवी थी। फिरौन बादशाह था, महल में रहता था, सारे मिस्र पर उसकी बादशाह थी, और उनकी बीवी फिरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था। आसिया ईमान ले आती है, आसिया ईमान ले आती हैं, और वो जालिम फिरौन अपनी बीवी को बड़ी सजाएं देता है, बड़ी तकलीफें देता है, जेल में बंद कर देता है, जंजीरों में जकड़ देता है। आसिया ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करती है। आसिया एक बार भी ये शिकवा नहीं करती है, अल्लाह मेरी तौहीद की ये सजा मुझको क्यों मिल रही है, मेरे ईमान की ये सजा मुझको क्यों मिल रही है। मैं तो महल में रहती थी, मेरे चारों तरफ नौकरानियां रहती थी, अय अल्लाह आज मैं जेल की काल कोठरी में पहुंच गई, अय अल्लाह मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ दी गई। आसिया की जबान पर एक बार भी शिकायत नहीं आई। आसिया ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अय अल्लाह मैंने तेरी तौहीद के लिए, तेरे ईमान के लिए फिरौन का महल छोड़ दिया, फिरौन का तख्त ताज छोड़ दिया, महारानी का ताज मेरे सर पे था, अय अल्लाह मैंने रानी का ताज छोड़ दिया। अय अल्लाह अब एक ही दुआ है, एक ही सवाल है, अय अल्लाह जन्नत में तेरी तौहीद के लिए महल को छोड़ा है, अय अल्लाह तू जन्नत में मुझको एक महल अता फरमा दे, और अपने पास एक महल अता फरमा दे, और अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा दे दे, मुझे इस जालिम फिरौन से नजात दे दे। आसिया शहीद हो गई, जेल में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे लिए आसिया जैसी औरतें नमूना हैं। आज अफसोस की बात है, आसिया जैसी औरतें आज समाज में नजर नहीं आती हैं मेरे प्यारे साथियों। सुमैया की जैसी औरतें आज समाज में नजर नहीं आती। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हें बड़ा शौक है जलसों में आने का, तकरीरें सुनने का, उलमा के बयानात सुनने का। काश तुमको इतना शौक तकरीरों पर अमल करने का भी पैदा हो जाए। हमने तो इस्लामी तारीख में ऐसी औरतों के वाक़यात भी पढ़े हैं। जंग ओहद हो रही है, जंग ओहद हो रही है, और जंग खत्म होने के बाद एक औरत आती है, 60 साल की 70 साल की औरत है, अपने चेहरे को ढांप करके नकाब में आती है। उसका बेटा शहीद हो गया था, अपने बेटे की लाश को देखने आई थी, अपने शहीद बेटे को देखने आई थी। किसी ने कहा, अरे अम्मा तू 70 साल की बूढ़ी हो चुकी है, तू 60 साल की बूढ़ी हो चुकी है, तेरा बेटा शहीद हो चुका है, और तू नकाब पहन करके आई है, तू हिजाब में आई है, तू सर को ढांप करके आई है, तू चेहरे को छुपा करके आई है। अरे अम्मा तुझे इस उम्र में पर्दा करने की क्या जरूरत है। उस औरत ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा रुज़ी तो इब्नी वलम गुर्जा हयाई। ओ लोगो, मैंने बेटे को खोया है, मैंने शर्म हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया है, लेकिन मैंने अपनी शर्म हया को आज भी बाकी रखा है। मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, मगर मैं अपनी शर्म हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। नबी के दौर की औरतें ऐसी होती थी। एक और औरत थी, जब जंग खत्म हो गई, जंग ओहद, और अल्लाह के नबी जब मदीना जाने लगे, सहाबा मदीना जाने लगे, कबीले बनु दीनार की एक औरत आती है। उसका भाई भी उसी जंग में शहीद हो चुका है, उसका बेटा भी उसी जंग में शहीद हो चुका है, उसका शौहर भी उसी जंग में शहीद हो चुका है। लोगों ने कहा, अम्मा जान तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। वो कहती है, वो सबकी खबर तो तूने दे दी, आमिना के लाल की खबर तूने न दी, फातिमा के बाप की खबर तूने न दी, मोहम्मद अरबी की खबर तूने न दी, मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी कैसे। कहा अम्मा अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहा नहीं नहीं, मुझे अपने नबी का दीदार करा दो ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। लोगों ने इशारा करके दिखाया, वो देखो अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं। उसने जब अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा,
बेटा जा चुका है, भाई जा चुका है, शौहर जा चुका है, उसके खानदान के 3 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मगर जब अल्लाह के नबी का दीदार करती है उस औरत की जबान से जुमला निकलता है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। ऐ अल्लाह के रसूल, आप अगर जिंदा हैं, आप अगर सलामत हैं, ये सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान हैं, आपके बाद ये सारी मुसीबतें मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। इतना ईमान मजबूत था उस दौर की औरतों का। और जब औरत का ईमान मजबूत होगा तो उसकी गोद में जो बच्चा वजूद में आएगा, उसके पेट में जो बच्चा आएगा, वो बच्चा भी अपनी माँ के कैरेक्टर को सीखेगा। और माँ जब बच्चलन हो जाएगी और माँ जब बेहया हो जाएगी तो माफ करना, फिर बेटे और नौजवान नस्ल भी बेहया ही बनेगी। जानते हो, आज क्रिसमस का त्योहार लोग मना रहे हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आया, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। मरियम कुंवारी थी, मरियम की किसी से शादी नहीं हुई थी, और मरियम के पेट में बच्चा अल्लाह के हुक्म से आ जाता है, और बच्चे के पैदाइश का टाइम आता है। मरियम कहती है, काश मैं आज के पहले मर गई होती, मेरा कोई नाम लेने वाला न होता। मरियम को अपने किरदार की फिक्र है, मरियम को अपने चरित्र की फिक्र है। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम भी अपने चरित्र की चिंता करो, अपने कैरेक्टर की फिक्र करो। माँ बाप बड़े प्यार से तुमको पालते पोसते हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत को कभी दाग न लगने देना, अपनी जवानी पे कभी दाग न लगने देना, अपनी आबरू पर कभी दाग न लगने देना, अपनी आबरू की हिफाजत करना। मरियम कहती है, ऐ अल्लाह, बेटा पैदा होगा, कल समाज मुझसे पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? ऐ काश मैं मर गई होती, मेरा कोई नाम लेने वाला ना होता। और जब बेटा पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अपनी गोद में लेकर के आई बच्चा। कौम के लोगों ने देखा, अरे मरियम तो अनमैरिड है, मरियम तो कुंवारी है, मरियम की तो शादी नहीं हुई, मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया? कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया। लोगों ने कहा, मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ का नाबू किमरा सौ व माँ का न तुम के बगिया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तूने इतना बड़ा पाप कैसे किया? पता ये चला कि जो 3 रिश्ते होते हैं, भाई का रिश्ता, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, औरत को बनाने और बिगाड़ने में इन 3 रिश्तों का बहुत बड़ा किरदार। जिस घर में भाई की गर्लफ्रेंड होगी, उस घर में लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। जिस घर में माँ बदचलन होगी, बाप बदचलन होगा, भाई बदचलन होगा, वहां की लड़कियां भी बदचलन हो जाएंगी। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। लड़की का भाई कैसा है, लड़की का बाप कैसा है, लड़की की माँ कैसी है। कौम के लोगों ने कहा, ऐ हारून की बहन, मरियम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून था, जो बहुत नेक इंसान थे। कहा कि ऐ हारून की बहन, तू नेक इंसान की बहन है, नेक बाप की बेटी है, नेक माँ की बेटी है। न तेरा बाप बदचलन, न तेरी माँ बदचलन, न तेरा भाई बदचलन, तो ये पाप तू कहां से लेके आ गई? हजरत मरियम ने कहा, इशारा किया अपने होठों से, मैं बोल नहीं सकती, और अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, ये बच्चा बताएगा। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। कौम के लोगों ने कहा, ऐ मरियम तू कैसी बातें कर रही है? ये तो अभी पैदा हुआ है बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी है, अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे से हम कैसे बात करें? दूध पीता बच्चा क्या जवाब देगा? जब माँ के कैरेक्टर पर धब्बा लग रहा हो, जब पाक दामन औरत के किरदार पर धब्बा लग रहा हो, तब अल्लाह ताला दूध पीते बच्चे को भी जुबान दे देता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोल पड़ते हैं, और क्या बोलते हैं?
क्रिसमस मनाने वालों को जाके ये जुमला सुना दो, ऐ क्रिसमस मनाने वालों, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वालों, जरा देखो जिस ईसा अलैहिस्सलाम से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में दुनिया में आने के बाद पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकलता है, पहला जुमला जो उनके मुंह से निकलता है, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको इंजील दी है, मुझको नबी बना करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। मरियम का बेटा, मरियम का बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही अपनी माँ की गोद में दे रहा है और दुनिया को ये मैसेज दे रहा है, आई एम नॉट सन ऑफ गॉड, आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मुझे कोई अल्लाह का बेटा ना बना। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मुसलमानों को ये चाहिए था, हम ईसाइयों को जाकर के तौहीद का दर्स दें और उल्टे आज हम उनके रंग में रंगे जा रहे हैं और मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का नारा लगा रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज कर रहा था, औरतों के पर्दे की बात निकली तो ये 3 रिश्ते जो होते हैं, औरत का भाई, औरत का बाप और औरत की माँ, ये 3 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े अहम होते हैं। और अकबर इलाहाबादी ने, जो हमारे यूपी के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही औरतों की बेपर्दगी के बारे में। उन्होंने कहा, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। कल जब कुछ औरतों को मैंने बेपर्दा देखा तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं मैं जमीन में शर्म से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरत के सर का पर्दा अगर हटा है मेरे प्यारे साथियों, तो मर्दों के दिमाग पर जब पर्दा पड़ा है तभी ये पर्दा हटा है। अगर बाप सख्त हो, अगर शौहर सख्त हो, तो बीवी की मजाल नहीं है कि बेपर्दा वो घर से निकले। अगर बाप अच्छी तरबियत दे अपनी बेटियों को, तो मजाल नहीं है कि बेटियां बेपर्दा निकले। मगर आज हालात तो ये हैं, स्कूल में हमारी लड़की डांस करती है और हम वीडियो बनाते हैं, हमारी लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। आज शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। छोटे छोटे बच्चों को हम डांस करवा रहे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, और माँ बाप वीडियो बना के स्टेटस पे डालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जो पौधा बोएंगे उसी का फल काटेंगे। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं तोड़ सकते हैं। जो तरबियत आप करेंगे, आपकी बेटियां वैसी ही बनेंगी। और याद रखिए, अगर हमारी कौम की बेटियां आज बेपर्दा हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ी वजह क्या है? हमारी कौम के मर्दों के अंदर बेगैरती आ गई है। हमारी कौम का मर्द बेगैरत होता चला जा रहा है। जवान औरत है, बीवी है, उसके दोस्त लोग घर में आए, अरे यार भाभी के हाथ की चाय पीना चाहता हूं। भाभी जल्दी से आई, लिपस्टिक लगा करके, बालों में कंघी लगा करके, खुशबू लगा करके, और प्लेट में चाय लेकर के आपके दोस्त को चाय दे रही है, बिस्किट दे रही है। दोस्त कह रहा, भाभी क्या चाय आपने बनाई है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, मेरा दोस्त मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है। अरे नहीं नहीं, तेरा दोस्त तेरी बीवी की तारीफ नहीं कर रहा है, तेरी गैरत का जनाजा पढ़ रहा है वो, तेरी इज्जत का जनाजा पढ़ रहा है वो। अरे बेगैरत, तू अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी की नुमाइश करके अपनी इज्जत और अपनी गैरत का सौदा कर रहा है। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत आदमी, दयूस आदमी, जिसके अंदर अपने घर की इज्जत के लिए कोई गैरत ना हो, ऐसा आदमी कयामत के दिन बहुत जिल्लत और बहुत अफसोस की जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक साफ करेगा। 3 लोग इतने बदनसीब लोग होंगे, कयामत के दिन ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक साफ करेगा। कौन 3 लोग होंगे? जरा कान खड़े कर लेना, कुमियाही वालों, नेपाल वालों, जरा कान खड़े कर लेना। वो 3 कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी इतने सख्त जुमले
फरमाया 3 ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला न देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। नंबर 1, अला कुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी का हक अदा करो, मगर माँ बाप का हक मार करके नहीं। बीवी से मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि माँ बाप को भूल जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ यही मतलब हो रहा है ना। बीवी शादी होकर के आई, 1 साल के बाद बीवी ने कहा मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, बेटा अलग हो गया। अब अलग होने का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बीवी से मोहब्बत का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप माँ बाप से रिश्ता तोड़ लें। अगर माँ बाप से आपने रिश्ता तोड़ दिया तो कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। नबी ने फरमाया अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की रहमत से दूर होगा। नंबर 2, अलमरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, जो मर्दों के जैसा कपड़ा पहनती है, टी-शर्ट पहनती है, शर्ट पहनती है, टाइट फिटिंग पैंट पहनती है, मर्दों के जैसा चाल ढाल अपनाती है। आज तो कहीं कहीं मर्दों को पीछे हटना पड़ता है, औरतें इतना आगे आगे रहती हैं, लाइन लगी है या भीड़ है, तो मर्दों को, जो इज्जतदार मर्द होते हैं, उनको अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाता है। आज ऐसी बेहया औरतों का दौर आ गया। नबी ने फरमाया ऐसी औरतें अल्लाह की रहमत से दूर। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसके घर में बदकारी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, और बाप को कोई फर्क ना पड़े, शौहर को कोई फर्क ना पड़े, भाई को कोई फर्क ना पड़े, ऐसे बेगैरत मर्द की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। तो गैरत वाले बनो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत मत बनो। और आखिरी बात, मैंने तकरीर के शुरू में एक आयत पढ़ी थी और मुझे मौलाना कसीमुद्दीन साहब से मशवरा हो रहा था कौन से मौजू पे तकरीर करनी है, तो मैंने एक बात कही थी कि आज कुमियाही के जलसे में मैं एक बात बयान करना चाहता हूँ। समाज को सुधारा कैसे जाए, समाज की इस्लाह कैसे की जाए। नए साल पर जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। क्रिसमस पर मैंने जो बातें बोली है उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। शराब के ऊपर मैंने जो बातें बयान की हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। शराब की और नशे की तिजारत के बारे में जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। औरतों के पर्दे के बारे में जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। मगर एक बात कहना चाहता हूं और ये बड़े दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, शायद कुमियाही के कुछ नौजवानों के दिल में ये बात बैठ जाए। मेरे नौजवानों, अपने अंदर एक ऐसी टीम भी पैदा ऐसी टीम भी पैदा करो। साल में एक जलसा करा लेना काफी नहीं है। नौजवानों को ऐसी टीम भी अपने अंदर बनाओ कि फजर में जब अजान का टाइम हो तो वो टीम एक दूसरे को फजर की नमाज के लिए मैसेज करे, फोन करे, चलो भाई उठो, चलो नमाज के लिए आ जाओ। ऐसी भी टीम हो नौजवानों की जो आपस में तय करे कि हम शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, जहेज का कोई लेन देन नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से शादी करेंगे। नौजवानों की ऐसी भी कोई टीम हो जो गरीबों तक जाड़े के मौसम में उनको कंबल पहुंचाती, जो लोगों को शराब से रोकती हो। किसी घर का नौजवान लड़का अगर शराब और नशे और गांजा और हीरोइन का शिकार है, उस लड़के को कैसे नशे से बचाया जाए इसके लिए कोशिश करती हो। अल्लाह कुरान में कहता है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ओ मुसलमानों तुम में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जो भलाई की दावत दे, जो अच्छाई की दावत दे, जो अच्छे कामों की दावत दे। वयामुरूना बिल मारूफ, और लोगों को नेकी का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। नौजवानों के अंदर ऐसी टीम भी होनी चाहिए मेरे साथ। और ये बात याद रखो, जब तक आप अपने हालात को नहीं बदलेंगे अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक
कोई अपने करतूतों को नहीं बदलेगा, अपने अमल को नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला उस कौम के हालात को नहीं बदलेगा। आज अगर नेपाल और इंडिया में और दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम अपने समाज को इतना संगठित बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें कि लोग हमसे मुतासिर हों, लोग हमसे प्रभावित हों। आज आप देखिए मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान, जावेद अख्तर जैसा आदमी जो बॉलीवुड के लिए गाने लिखता है, जो बहुत बड़ा अदीब है, जबान का जानकार है, और मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम दीन, उसी इंडिया में आज डिबेट होता है नई दिल्ली के अंदर, और लाइव टीवी पर हजारों लोग, लाखों लोग उसको देखते हैं। और जावेद अख्तर जो ये दावा करता है कि मैं इस दुनिया का कोई गॉड है, कोई खुदा है, कोई रब है, मैं नहीं मानता, तो मुफ्ती साहब अकली और लॉजिकल, वहां मुफ्ती साहब ने कुरान की आयतें नहीं पढ़ी। लोग कह रहे मुफ्ती साहब ने कुरान की आयतें क्यों नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल की हदीसें क्यों नहीं पढ़ी। भाई हर जगह कुरान की आयतें नहीं पेश कर सकते, वहां ये शर्त थी कि हम मजहब का नाम नहीं लेंगे, हम इस्लाम का नाम नहीं लेंगे। वो डिबेट इसी टॉपिक पर था कि जावेद अख्तर साहब अकल और लॉजिक से ये साबित करेंगे कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है, और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने ये कहा कि नहीं, इस दुनिया का कोई बनाने वाला है, और उन्होंने लॉजिकल दलीलें दी, अकली दलीलें दी, और दुनिया को ये मानना पड़ा कि मदरसे का पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ कुरान और हदीस नहीं जानता है, वो इंग्लिश भी जानता है। वो अगर दलील से बात करने पर आ जाए तो जावेद अख्तर जैसे आदमी की जबान बंद कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया को एक मैसेज मिला है। हम मुफ्ती शमाइल नदवी की तमाम बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उसमें उनकी कुछ बातें गलत भी थी, और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जिस अकीदे और जिस मसलक को फॉलो करते हैं, हम उस मसलक से भी इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर चूंकि उन्होंने बातिल के खिलाफ एक डिबेट किया था, वहां उस मामले में हम उनके साथ थे, और जहां वो गलती करेंगे और जहां उनके मनहज में कोई गलती है, वहां पर हम उनके गलती को भी वाजे करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैसेज ये मिला है मेरे नौजवानों कि हम और आप अपने अंदर ऐसी टीम भी पैदा करें। आज सोशल मीडिया पर कोई अल्लाह को गाली दे रहा है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे रहा है, कोई इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहा है, कोई नबी को आतंकवाद से जोड़ रहा है, कोई जन्नत का मजाक उड़ा रहा है। हमें सोशल मीडिया चलाने वाली एक ऐसी टीम की भी जरूरत है। नौजवानों में ऐसे भी पढ़े लिखे लड़कों की टीम हो जिनका काम फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ फैली हुई इन गलत फहमियों को दूर करना हो। कोई हिंदी में काम करे, कोई नेपाली में काम करे, कोई इंग्लिश में काम करे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह का वादा है, जब हम अपने करतूतों को बदलेंगे, अपने अमाल को बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात को बदलेगा। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, आज अफसोस की बात यह है कि हमारी गलत हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, हमारे गलत कामों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। बांग्लादेश में अभी जो हादसा हुआ, जो मामला हुआ, एक गैर मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़का, उसने चलो सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से उसने अल्लाह के रसूल के बारे में बदतमीजी की, गाली गलौज किया, या जो भी उसने गलत जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप इस तरीके से, अगर कोई अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहा है तो खुलेआम आप उसको कत्ल करके उसको जला दें, उसकी लाश को जला दें। कानून और पुलिस और अदालत बांग्लादेश में जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ की पुलिस है, अदालत है, वहाँ पे वो आदमी पहुँचता और कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाती। किसी को इंडिविजुअली इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह के नबी की तौहीन के नाम पे किसी को भी जाके कत्ल कर दे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी कुछ हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। और शायर कहता है, बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हमें अपनी हरकतों पर नजरसानी करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत हैं। अल्लाह के नबी ने 5 चीजों के बारे में फरमाया, कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई हिल नहीं सकता। उसमें से एक सवाल ये भी होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था। आइए हम दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस का जो इल्म आज उलमा के बयानात में हम सुनते हैं, तकरीरों में हम सुनते हैं, किताबों में हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस इल्म के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए।
आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के तहत हो रहा है, इदारे का नाम क्या है? मदरसा दारुल हुदा सलफिया कुमियाही। हाँ, इस इदारे के ताउन के लिए जलसा हुआ है। हम ये दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए, इस इदारे से मजीद बच्चे पढ़ करके निकलें और दीन के खादिम बने, कौम के लिए मुफीद बने, नेपाल के लिए मुफीद बने, अपने मुल्क के लिए मुफीद बने, अपने समाज के लिए मुफीद बने। और जिन लोगों ने यहाँ पे चंदा दिया है और किसी ने अनाज की शक्ल में दिया है, किसी ने कैश रकम दिया है, कुछ औरतों की तरफ से शायद जेवरात भी आए होंगे, अल्लाह ताला उन तमाम चंदा देने वाले और दान देने वालों के अल्लाह ताला उनके दान को, उनके चंदा को कबूल करे। और जिन्होंने अपने मरहूमीन की तरफ से दिया है, किसी ने अपनी मरहूमा माँ की तरफ से दिया है, किसी ने अपने मरहूम बाप की तरफ से, दादा की तरफ से, नाना की तरफ से दिया है, अल्लाह उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में उनको राहत अता फरमाए। और जो अभी तक इस कार्य खैर में पीछे रहे हैं, अल्लाह उनको भी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। ना ये रात खत्म होती, ना ये बात खत्म होती, ना ये रात खत्म होती, ना ये बात खत्म होती। जो दिल की प्यास बुझती तो कुछ और बात होती। सुनकर बयान आपके हैरान रह गए, सुनकर बयान आपके हैरान रह गए, निकले नहीं किसी के भी अरमान रह गए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन।